एक ही नाम लूंगा भाई आज तो, मुस्तफिजुर रहमान। जिस तरीके से उसने बॉल कराई है, मेरे ख्याल 4 ओवर में 7 रन दिए, 4 ओवर में 7 रन देकर, ये देखिए आप, मुस्तफिजुर रहमान 4 ओवर में 7 रन और 3 विकेट। बट इससे ऊपर डॉट बॉल तानजिम भी है, तानजिम जिसने ऊपर की सारे विकेट ली, 4 ओवर 7 रन 4 विकेट। और यहाँ पर आप 4 ओवर 7 रन 3 विकेट, एक 4 ओवर 7 रन और 4 देखा आपने इंडियन मीडिया किसकी तारीफें कर रहा है, यानी मुस्तफिजुर रहमान की और तंजीम हसन साकिब की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान में। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। बांग्लादेश ने आज नेपाल को 21 रन से शिकस्त दी और देखा कि किस तरह से फिर उसके बाद जो नेपाली फैंस थे वो हमलावर हुए। बांग्लादेशी जो स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट थे उनके खिलाफ, उनके ऊपर उन्होंने हमला किया, अटैक किया और साथ साथ बांग्लादेशी जो क्रिकेटर्स थे उनके ऊपर भी किया। तंजीम हसन साकिब जिस तरह से सेलिब्रेशन करते हैं आउट करने के बाद, अच्छा ये कोई नई बात नहीं है, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान के शोएब अख्तर जिस तरह से किया करते थे सेलिब्रेशन, या हारिस रऊफ अब मौजूदा जो क्रिकेटर हैं वो करते हैं, तो इसके ऊपर कोई नई बात नहीं है। यानी जो पेस जिसकी होती है, जो फास्ट बॉलर होता है वो इसी तरह एग्रेशन दिखाता है आउट करने के बाद। लेकिन जो नेपाली फैंस हैं उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। मैच खत्म होने के बाद वो हमलावर हुए बांग्लादेशी फैंस के ऊपर, बांग्लादेशी जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर और इसी तरह क्रिकेटर्स के ऊपर। तो खैर इसकी तो मैं मजम्मत करता हूँ और साथ ही साथ एक ये वीडियो क्लिप है जो इंडियन मीडिया इसकी ऊपर बात कर रहा है कि तंजीम हसन साकिब की क्या बॉलिंग, भाई गजब की बॉलिंग थी। और साथ ही साथ जिस तरह से बॉलिंग की है मुस्तफिजुर रहमान ने, वो तो आज उसने अपना करियर का बेस्ट दे दिया है। यानी जिस तरह से उसने आखिरी 2 ओवर फेंके, सिर्फ और सिर्फ 1 रन दिया, 2 खिलाड़ियों को चलता किया, ये भी आज बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी मुस्तफिजुर रहमान की तरफ से। और आपको एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर लें, मैं आपको बता दूं कि जो शाकिब अल हसन है उसने सबसे ज़्यादा T20 में डॉट बॉल फेंक दी हैं। इससे पहले 306 लगभग डॉट बॉल फेंक रखी थी शाहिद खान अफरीदी ने, और अब 308 बॉल के साथ सबसे आगे हैं गालिबन। तो अब शाकिब अल हसन जो T20 क्रिकेट में हैं डॉट बॉल फेंकने वाले सबसे बड़े बॉलर बन चुके हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो डॉट बॉल फेंक रखी हैं वो शाकिब ही के पास ये रिकॉर्ड आ चुका है। और दूसरा एक और रिकॉर्ड भी बना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तंजीम हसन साकिब ने भाई आज 4 ओवर में 7 रन दिए हैं, क्या बॉलिंग की है उसने भी। और जो तंजीम हसन साकिब हैं उन्होंने भी आज 21 डॉट बॉल फेंकी हैं एक ही स्पेल में, यानी 21 डॉट बॉल आप जब फेंक देते हैं तो ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभी तक T20 क्रिकेट में किसी भी बॉलर ने नहीं फेंकी। तो आज बांग्लादेशी जो क्रिकेट टीम है उसके बॉलर हैं उन्होंने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा रिकॉर्ड यूं ब्रेक करते हुए नजर आए। खैर अब बढ़ते हैं जनाब उस वीडियो की तरफ जिसका था आप सबको इंतजार। तो स्पोर्ट्स यारी, जी हाँ, और इसके जो स्पोर्ट्स के जो जर्नलिस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन कर रहे हैं बांग्लादेशी सुपरस्टार्स मुस्तफिजुर रहमान और तंजीम हसन साकिब। क्या ये वीडियो देखते हैं? 3, 2, 1 and 2. Another heartbreak for नेपाल फैंस। आज भी मैच ये ऐसा था कि जीतना चाहिए था। पहले तो आपने बहुत तगड़ी बॉलिंग कराई, एंड में जाके मैं बोलूंगा आपने 20 रन एक्स्ट्रा दे दिए। जहां पे लग रहा था कि बांग्लादेश शायद 80-85 रन पे सिमट जाएगी, आपने 100 रन से ज्यादा बढ़वा दिए एंड के ओवर्स में। वहां पे बांग्लादेश को भी तारीफ होती है। और उसके बाद जब आप बैटिंग करने आए सेकेंड लास्ट ओवर में, भाई 12 बॉलों में 22 रन चाहिए थे। मुस्तफिजुर रहमान, दीपेंद्र जी से बॉल टच नहीं हुई, मेडन विकेट वहां पे मुस्तफिजुर, क्लिनिकल परफॉर्मेंस बाय मुस्तफिजुर रहमान। वाइट बॉल क्रिकेट में तो भाई ही विल गो डाउन एज वन ऑफ द बेस्ट, इफ नॉट द बेस्ट बांग्लादेश हैज एवर प्रोड्यूस्ड। और फिर एंड में भी जो आए हैं आपके शाकिब ने, जो बची कुछ ही कसर थी वो भी खत्म कर दी, 2 विकेट बैक टू बैक ले ली और यहां पे बांग्लादेश जीत गया 21 रन से। बाय द वे बांग्लादेश इज नाउ ऑफिशियली थ्रू टू द सुपर 8। पहले भी हमें पता था कि थ्रू है, लेकिन आज नेपाल गिव देम अ रियल स्केयर। नेपाल ने बॉलिंग बहुत अच्छी करी, नेपाल ने बैटिंग बहुत अच्छी करी। इस टूर्नामेंट से नेपाल बहुत कुछ लेके जाएगी। साउथ अफ्रीका से 1 ही रन से हारे थे, वहां तो खैर वो मैच तो वो बिल्कुल ही जीते हुए थे। आज वाले मैच में फाइट जरूर दिखाई, लेकिन एंड में लक्षित बांग्लादेश वॉज जस्ट टू गुड फॉर नेपाल। स्पेशली जो मुस्तफिजुर रहमान ने 19वां ओवर डाला है ना यार, बैट से बॉल टच नहीं हुई, टच हुई
तो कैच आउट हो गए। नेपाल का बिना सुशांत भी थोड़ा बहुत ना वो अफगानिस्तान क्या वाला कमाल। हाल हम देख रहे हैं पिछले 2 मैचेस से। तकरीबन 50 रन की एक पार्टनरशिप बॉल की माला टच हुई, बैट माला बॉल के हुई साथ क्या। में दीपेंद्र सिंह हैरी की, और इन्होंने अच्छे खासे एक प्लेटफॉर्म सेट किया कि हाँ भाई यहाँ से शायद हम जीत जाएं, लेकिन बहुत सारी विकेट चली हैरी गई और और उनके माला। बाद कुछ बैटिंग आने नहीं थी। एक ही नाम लूंगा भाई आज तो, मुस्तफिजुर रहमान। जिस पार्टनरशिप तरीके से उनकी उसने तोड़ी। बॉल कराई है, मेरे ख्याल 4 ओवर में 7 रन दिए हैं। 4 ओवर में 7 रन देकर मुस्तफिजुर रहमान 4 ओवर, सॉरी 4 ओवर में 7 रन और 3 विकेट। बट इससे 20 डॉट ऊपर बॉल। तानजिम भी है, तानजिम जिसने ऊपर की सारी विकेट ली, 4 ओवर 7 रन 4 नेपालियों विकेट। को। और यहाँ पर आप 4 ओवर 7 रन 3 विकेट, तानजीम 4 भी है। ओवर 7 रन और 4 विकेट, और इन दोनों ने मिलकर आप देखिए 7 विकेट्स निकाली हैं 8 ओवर में और दिए सिर्फ 14 रन। और तंजीम और मुस्तफिजुर ने ये मैच जिता दिया बांग्लादेश को। बट एंड करा मुस्तफिजुर ने, बिकॉज आपको पता है कि डेथ के ओवर्स कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं। वहां पे 19वां ओवर जो डाला है, इवन 17वां ओवर जो डाला है, तो मुस्तफिजुर के ओवर बचा के रखे हुए थे यहाँ पर कप्तान ने बांग्लादेश के। और बांग्लादेश के लिए भी भाई ये देख लो आप कि हारे नहीं मैच, 106 पे ढेर हो गए, प्रेशर भी हैंडल किया और हारे नहीं, और अब सुपर 8 में जा रहे हैं। यस, सुपर 8 में जाके अफगानिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला है। मुश्किल होगा बांग्लादेश के लिए, बट यू कैन नॉट काउंट देम आउट। आप उन्हें काउंट आउट नहीं कर सकते सुशांत भाई। लेकिन बात पता है क्या है, सेंट विंसेंट में आज का मुकाबला था। सुपर 8 के ज्यादातर मुकाबले जो है बांग्लादेश के वो सेंट विंसेंट में खेल बस रहे हैं। आपने ये वीडियो देख ली है और स्पोर्ट्स यारी के जो जर्नलिस्ट हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे थे और कह रहे थे कि अब बांग्लादेश के इसी ग्राउंड के ऊपर सुपर 8 के मुकाबले हैं, मजीद मुकाबले जो होंगे इसी ग्राउंड के ऊपर होंगे और बांग्लादेश को कोई परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि इसकी कंडीशन से काफ़ी अच्छी वाकफियत उसकी हो चुकी है। और साथ ही साथ जो तंजीम ने स्पेल फेंका है उसकी बात कर रहे हैं, बहुत ही उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया गया। फिर आपने देखा कि आज शकीब अल हसन टॉप स्कोरर रहे और फिर मुस्तफिजुर रहमान ने जिस तरह से बॉलिंग करवाई उसके भी चर्चे हो रहे हैं, चाहे वो इंडियन मीडिया हो चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया हो। और फिर अब बांग्लादेश सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई कर गया है। अब बांग्लादेश के जो मैचेस हैं वो बता रहे हैं इसी ग्राउंड के में हैं जिस ग्राउंड में आज का मैच खेला गया था। अब उसका भी बांग्लादेश को फ़ायदा हो सकता है आने वाले मैचेस में। अब ये देखना होगा कि पिचेस कैसी बनाई जाएंगी सुपर 8 के लिए। अगर इसी तरह की पिचेस हुई तो फिर बांग्लादेश किसी भी टीम के लिए खतरा बन सकता है और उसके लिए आसानी नहीं होगी कि बांग्लादेश के खिलाफ वो आसानी से मैच जीत जाए। तो जनाब आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बांग्लादेश की बड़ी जीत को लेकर के आप क्या कहते हैं और क्या बांग्लादेश सुपर 8 में कितने मैचेस जीतेगा और क्या बांग्लादेश सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, इसके बारे में भी आपने बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।